नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में नए भवन पर बनाए गए थानों का किया उद्घाटन। उपस्थित रहे जिला भाजपा तथा राज्य स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ता। के जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ वर्धित कार्यनिर्वाही सभा। विभिन्न पहलुओं को लेकर किया गया आलोकपात। जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र के दिन सालगंगा क्षेत्र में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का आयोजित हुआ साधारण सभा। अवसर प्राप्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किया गया आलोकपात। शहर के मधुरपुर गांगपाट क्षेत्र में जमीन विवाद को केंद्रित कर अग्निसंयोग की हुई वारदात। इलाके के लोगों में छाई तनाव के माहौल। पुलिस छुट्टी मामले की छानबीन में। करीमगंज जिले के रातावाड़ी विधानसभा केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लोग व्यक्त कर रहे हैं नाराजगी। पिछले कई वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में नहीं हुआ संस्कार कार्य। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में नए भवन का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। सूत्र के अनुसार इस दिन धोलाई, उदारबंद, जयपुर, बदरपुर, हाइलाकांदी सहित कई इलाके में नवनिर्मित पुलिस प्रशासन के थाने का उद्घाटन किया गया। मैत्री प्रकल्प का दिन मुख्यमंत्री ने पहले उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उदारबंद क्षेत्र में नए थाना भवन का उद्घाटन किया। तत्पश्चात कई क्षेत्र में जयपुर, धोलाई व हाइलाकांदी, बदरपुर इलाके के कई इलाकों का दौरा करते हुए नए तौर पर बनाए गए थाने का उन्होंने आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर राजदीप राय, मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, विधायक मिहिरकांति सोम, असम पुलिस के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। आज ये कछार जिला का लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब मैत्री आचनी का एक हिस्सा का तौर पे ये एक इम्पोर्टेंट जगह का थाना किस रूप पे आपका सामने प्रकट हुआ है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है। नहीं तो थाना का डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी का रूप पे ये बाउंड्री वॉल भी इसका एक हिस्सा हो गया है। ये भी काफ़ी लंबा बाउंड्री वॉल है। यहाँ टोटल इस थाना बनाते हुए एक्सपेंसेस हुआ है, खर्चा हुआ है। हमने लगभग 7 पुलिस स्टेशन इस तरफ का मैत्री आचनी का रूप पे ये असम में तैयार कर चुके हैं। टोटल 73 पहला फेज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट का तौर पे ये आपका सामने असम का लोगों को ये समर्पण किया जा रहा है। और कछार पे आज का दिन पे 5 इस तरफ का पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री का द्वारा। और यहाँ से अब लोग देखे हैं ये दूसरा थाना जयपुर पुलिस स्टेशन भी यहाँ से वर्चुअली आज उद्घाटन किया गया है। जयपुर का लोग भी हम लोगों को यहाँ से देख रहा है, उस पे लोग बैठा हुआ है। सो ये स्मार्ट पुलिसिंग का जो कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का मन पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी डाल के गए हैं 2015 में असम में DGIG कॉन्फ्रेंस हुआ था। तब माननीय मुख्यमंत्री स्मार्ट पुलिस का कंसेप्ट असम का 346 पुलिस स्टेशन सभी को इस रूप पे लाने का सरकार का संकल्प है। और ये जो जयपुर थाना है इसका भी टोटल इस पे भी काफी सारा यहाँ जैसे है उधर भी काफी सारा फीचर्स, इंटरेस्टिंग फीचर्स है। शिवचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में कछार जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति
विभाग के कार्यकर्ताओं को दुख से वर्धित कार्यनिर्वाही सभा आयोजित किया गया। संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस दिन कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से आए अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनके समस्याओं पर आलोकपात किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में आने वाले 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए। साथ ही नए कमेटी गठन के साथ साथ कई इलाके में वर्धित कार्यक्रम के जरिए सदस्य संख्या बढ़ाने पर भी आलोकपात किया गया। शिक्षा के विकास तथा राज्य व केंद्र सरकार के सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन तथा दूसरे पहलुओं पर आलोकपात करते हुए कार्यकर्ताओं ने इस दिन कई मुद्दों को लेकर अपने मतों का बखान भी किए। बोलो। আমরা প্রথমেই মাইন্ডতান পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে এসেছি বাবা সাহেব আম্বেদকরকে। এখন আমি অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। প্রথমেই আমাদের কাটবে পুরন গামছা দিয়ে আমাদের অতিথি বরণ এবং পরে সবার কাজ শুরু। আমার সম্মানিত চেয়ারম্যান ডাক্তার রামানন্দ দাসজিকে আমি নিজে বরণ করছি এবং সঙ্গে যারা এসেছে সবাইকে বরণ করার জন্য আমি আমার বিসিসি কনভেনার, ভাইস চেয়ারম্যান সবাইকে সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ব্লক চেয়ারম্যানগণ সামনে আসুন এবং বিসিসির কনভেনার যারা আছেন বা ভাইস চেয়ারম্যান যারা আছেন আপনারা সামনে আসুন। আমি এক এক করে সবাইকে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি প্রথমে সামনে এসে ওনার পরিচয় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভাইস চেয়ারম্যান বিসিসি সামদা, আমি অনুরোধ করছি প্রত্যেক বিসিসি সবাই আপনি দেখিনি আপনার পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীকে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি বিসিসি ভাইস চেয়ারম্যান শ্যামল কুমার দাস। उदारपुर विधानसभा केंद्र के सालगंगा क्षेत्र में सालगंगा एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा साधारण सभा आयोजित किया गया। सालगंगा के उदारवन संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सेनाकर्मी तथा दूसरे हस्तिगण भी मौजूद थे। विभिन्न परेशानियों को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा परेशानी व्यक्त किया गया और साथ ही समस्याओं द्वारा अंतिम तौर पे सहयोग किए जाने के साथ साथ प्रशासन से हर एक प्रकार की उम्मीद जताई गई। सेनाकर्मियों के विभिन्न क्षेत्र में परेशानी को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। एसबीआई बैंक के सामान, सीएसडी कैंटीन की यातायात की परिसेवा, कुमिरग्राम हवाई अड्डे क्षेत्र में यातायात की परिसेवा व कई पहलुओं को लेकर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। विधायक व जिला उपायुक्त के समक्ष इस संदर्भ में स्मारक लिपि प्रदान किए जाने के लिए भी बातचीत किया गया। सभा में एसोसिएशन के सभापति मुकुल शुक्लवैद्य, संपादक सुधांशु शुक्लवैद्य, विराज चंद, रविंद्र सूत्रधर व दूसरे हस्तिगण भी मौजूद थे। रिटायर्ड एयरफोर्स, नेवी বা আর্মির ভাইরা অনেক ব্যাকওয়ার্ড জায়গাতে আছে। ওরা আমাদের এক্সাইজমেন্ট বোর্ড সম্বন্ধে অনেক কিছু রেখে ওরা সব প্রকাশ করতে পারতেছে না ডিউ টু কমিউনিকেশনের কারণে। এই জন্য আমরা শালগঙ্গাটা অ্যাসোসিয়েশন খোলার জন্য যে আমরা উদারবন শালগঙ্গার মধ্যে যে অ্যাসোসিয়েশন খোলার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড স্তরে যে ফৌজি ভাইরা এসে পোস্টিং এসে রিটায়ার্ড হয়ে এসে বসেছে, ওদের যাতে ওয়েলফেয়ারের জন্য যাতে আমরা ঠিকমতো নিয়ে সোলজার বোর্ডে পৌঁছে দিতে পারি। ওদের ছেলে মেয়েদের বা সুবিধা, পড়াশোনার সুবিধা, মেডিকেল, ফ্যামিলির যে কোনো মানুষের ডিপেন্ডেন্ট পার্সনের মেডিকেলের জন্য আমরা এইসব নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতেছি বা আলোচনা চালিয়ে যাতে পারেন। কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমার মনে সব রাজনৈতিক পার্টিকে আমরা অনুরোধ করছি, চাই বিজেপি হোক, চাই কংগ্রেস হোক, চাই ইউডিএফ হোক, চাই এজিপি হোক,
আমাদের যে কোনো পার্টি আমাদের ডিফেন্স পার্সনকে ক্যান্ডিডেট বানালে মনে হয় ভালো হবো, এবং অটল সিদ্ধান্ত নিয়ে আগে চলার জন্য আমাদের এই ক্ষমতা আছে আমাদের কাছে। ওদের কাছে এই ক্ষমতা খুবই অল্প আছে বলে আমরা ধরে নিয়েছি। তাই আমরা সবাই মিলেমিশে আগামী দিনের ইলেকশনের কথা চিন্তা ভাবনা করব। যে সরকার, এই সরকার আমাদের ভালো কাজ করছে, যে সরকার ভালো কাজ করছে তার আমরা সাথে থাকবো, এবং আমাদের দেশ যাতে অগ্রসর হয়, গরিবরা যাতে সুন্দর মতো সেবা পায়, এই জন্য আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ রাখবো। এই বলে আমি আমার সংক্ষিप्त বক্तव्य शेष करता हूं। कछार जिले के मदुरपुर गांगपाड़ क्षेत्र में जमीन विवाद को केंद्रित कर आरोपी प्रत्यारोपियों ने अग्निसंयोग की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार रात को लगभग 12 बजे दुष्कृतिकारियों ने इस दिन गांगपाड़ क्षेत्र के रहने वाले बाबू लश्कर नाम के व्यक्ति के घर में अग्निसंयोग किए जाने पर इलाके में तनाव का माहौल छा गया। आसपास के लोग इस क्षेत्र में जब पहुंचे तब अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी फरार हो गए। इस संदर्भ में बाबू लश्कर ने सिलचर सदर थाने में एक FIR दर्ज किया है और वारदात से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किए जाने का मांग भी रखा है। আমার বাড়ি লগিয়া 18 রোড হইয়া সিএচি রোড। আমার বাসা ওইরকম 12টা সাড়ে 12টার সময় মানে পুলিশের আমার একটা কেস আমার ছেলের ওটা আমার আইসে পুলিশ রেটে হওয়ার পরে তারা সব আইসে। আমি তো একা ঘরের মধ্যে, আমার মেয়ে কলেজে গেছি গিয়ে তোর আমি একা, তারা আইয়া ঢুকছে, সামনে দিয়ে ঢুকছে, পিছন দিকেও আছে বিরোধী পার্টির ঘর আমার পিছন দিকে, তারা সব দিকে ইয়া মানে অ্যাটাক করছে। পুলিশের সামনে তারা বেশ গরম গরম আছে, ও ঢুকাইছে, ছেলে ঢুকাই রাখি দিচ্ছে, এই রাস্তায় পরে রাখছি। তারা পরে পুলিশ যাওয়ার পরে তারা খুব করছে। পুলিশ যাওয়ার পরে তারা পিছন দিকে আমার খুব মানে ওয়ার্নিং দিছে, এই জন্য তোমার ছেলেরা আনি দেও, বার করে দেও, তোমার ছেলেরা মারমু, হাঁটিমু, দেখি তার হিম্মত থাকলে আমার ওখানে আও, তুমিও গালাগালি করছে, এই করছে, সে করছে, আমার ওটা নিশা কথা হলো। তারা আবার কিন্তু ক্লোজ ফ্রেন্ড আসলে তারা বুঝছেন না, এইসব তারা আমাদের টিঙ্কু, নেনা, রশিদা, লস্কর ও তারা খুব গালাগালি করছে, আমার চুলো ধরে মারতো, ফিরতো, হাঁটতো তারা। करीमगंज जिले के राताबाड़ी विधानसभा केंद्र में पिछले कई वर्षों से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्नयन की दिशा न दिए जाने पर ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों के बीच नाराजगी का माहौल बना हुआ है। कई वर्षों से विधायक सांसद रहने के बाद भी इलाके में उन्नयन कार्य नहीं हो पाया है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर आवासीय क्षेत्र के गाँव के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना था कि विधायक केवल सरकारी परियोजनाओं का फायदा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष कई समस्याओं को लेकर विस्तारित क्षोभ भी उजागर किए। গ্রামের জেলা বিজেপির সহসভাপতি ননীগোপাল রায়, তোমাদের গ্রামের মানুষ, তাই গ্রামের কোনো কাজ কাম করছেন বা তোমাদের দাবি জানাইলে কইবা আমি গ্রামের কিচ্ছু করতাম না, করতাম না, কোনো উপকার নাই, গ্রামের কিচ্ছু দেবার না। রাতাবাড়ি জিপির দুর্নাম করছে, আমার দুর্নাম করছে। আমি পঞ্চায়েত সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর সবাইকে সাথে নিয়ে রাতাবাড়ি জিপিকে একটি সুন্দর জিপি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতায় কাজ করে আসছি। এমত অবস্থায় কিছু স্বার্থান্বেষীরা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্थ। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया। 10 जनवरी को आयोजित इस मैच में यूनाइटेड क्लब व टाउन क्लब के बीच भिड़ंत हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए टाउन क्लब के खिलाड़ियों ने कुल 165 रन 35 ओवर में इकट्ठा किए। जवाबी बल्लेबाजी में यूनाइटेड क्लब के खिलाड़ियों ने 34.2 गेंदों में 166 रन हासिल कर विजय हासिल किया। बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सिलचर के भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव, जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू लोट तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर आनुष्ठानिक तौर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को समापन किया। गौरतलब है कि इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजयी दल को 30,000 नकद रुपए व राशि तथा रनर्स अप दल को 15,000 रुपए की राशि व ट्रॉफी प्रदान किया गया। कीड़ा व सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन हृदय के उद्योग से 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर वार्षिक शनि पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनि पूजा महोत्सव के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई क्षेत्र के प्रभावित लोगों के बीच टीन व कंबल वितरण किए गए। साथ ही महाभोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने पैकेट फूड लोगों के बीच प्रसाद के रूप में वितरण किए। संस्थान के ऐसे गतिविधियों के चलते लोगों में उत्साह व खुशी की माहौल देखने मिली। भव्य संगीतमय कार्यक्रम के जरिए हृदय संस्थान के कार्यकर्ताओं ने शनि पूजा महोत्सव को पालन किया और 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगों से बधाई भी प्राप्त की।
বাইতে জানো না কেন ধরো সেটা আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো, সুন্দরভাবেই হবে। আমার সব মেম্বাররা সহযোগিতা করছে, আমার সব মেম্বারকে ধন্যবাদ। শহরবাসী আমাদেরকে যেভাবে সাহায্য করেছে তার জন্য শহরবাসীকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি হৃদয়ের ধন্যবাদ। करीमगंज जिले के श्रीगोरी भांगा क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। सूत्र के अनुसार बाइक पर सवार यह युवक जब इस क्षेत्र से जा रहा था तो सामने से आ रहे एक डंपर के साथ आमने सामने टक्कर होने पर घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। बहरहाल शव की पहचान नहीं किया जा सका है। करीमगंज पुलिस प्रशासन शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और वाहन को अपनी हिरासत में लिया है। बहरहाल इस संदर्भ में छानबीन चल रही है। समाचार में एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन की 45वां वर्षगांठ कार्यक्रम पालन किया गया। इस अवसर पर बांग्ला भाषा के विभिन्न पहलुओं को लेकर तथा राज्य व केंद्र सरकार की वैदेश्यमूलक भूमिका को लेकर आलोकपात किया गया। कई जाने माने वक्ताओं ने तथा शिक्षाविद गुणीजनों ने अपने मतों का बखान किया। बांग्ला भाषा को लगातार कई वर्ष के बाद भी किसी प्रकार की सहयोग न मिलने पर तथा सरकारी तौर पर घोषणा न किए जाने पर कार्यकर्ताओं के बीच क्षोभ की माहौल देखने को मिली। अपने वक्तव्य में कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। আর ভাষা এসে বলেন বাংলা মাধ্যম। আমরা রাজনৈতিক পক্ষপাতের যে ভাষা যে রাজনীতি করেন, কংগ্রেস করেন, বিজেপি করেন, সিপিএম। বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন তার প্রতিষ্ঠা সমকাল থেকে অদ্যাবধি অনেক কাজকর্ম করে আসছে এবং বরাক উপত্যকার মধ্যে বাঙালির একমাত্র জানাই, সম্ভাষণ জানাই, अभिनंदन जनाए। मुख्यमंत्री की उदारबंद तथा जयपुर सफर के दौरान वापस लौटते वक्त सिलचर के रंगपुर क्षेत्र में सिक्योरिटी फोर्स की ट्रैफिक विभाग के कॉन्वॉय एकाएक टायर पंचर हो जाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुए।
दुर्घटनाग्रस्त होने पर तुरंत वाहन उलटकर राजमार्ग पर फिसल गया और पास ही के जमीन पर जा गिरा। बहरहाल इस हालात में सिलचर के रंगपुर क्षेत्र में हबीबुर रहमान और फरजान अली नाम के दो व्यक्ति के आवास गृह में कपिल हुसैन, अजार हुसैन, मोहम्मद अब्दुल हुसैन तथा आजादुर रहमान, आबिदुर रहमान नाम के लोगों द्वारा जबरन जमीन हड़पने के साथ साथ घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिए जाने के मुद्दे को लेकर एक एफआईआर थाने में दर्ज किया गया। इस दिन हबीबुर रहमान व फरजान अली ने इस क्षेत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि ये आरोपी जबरदस्ती उनके जमीन हड़पने के साथ साथ घर में धावा बोलकर नगद 40,000 रुपये, सोने का जेवरात व दूसरे सामान उड़ा ले गए। इस क्षेत्र में बाहुबल के जरिए उन्हें धमकी भी दिया गया और जान लेने की चेतावनी भी दिया गया। मुद्दे को लेकर नाराज फरजान अली के परिवार सदस्यों ने सिलचर के सदर थाने में संदर्भ में एक एफआईआर दर्ज किया है और कानून से न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। আমার নাম হবিবুর রহমান। হবিবুর রহমান, আপনার নামটা? আমিনুর রহমান লস্কর। আমিনুর রহমান, কি বিষয়ে আজকে এফআইআর দিলেন আপনারা? আজকে আমার গড় হস্তনত করে ডাকাতির মতন গড় শহর বাঙ্গিয়া লুটপাট করিয়া লইয়া গেল গা। জমি তারা কোন জায়গায়? তারা রংপুর পার্ট 2। রংপুর পার্ট কে করেছে? আইনের দস্তনে আমরা চাই যে আমরা এদের সহযোগিতা সত্য বিচার চাই। আর আমরা জমিন যেরকম আছে আমরা ওইরকম পাইতাম, বয়নামা উদ্দেশ্যে আমরা বয়নামাটাও পাইতাম, যে আমরা যেন ন্যায্য বিচারটা পাই। চাই ডিসিও সাহের কাছে অনুরোধ, এসপির কাছে অনুরোধ। कछार जिले की सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई अस्पताल में एम्बुलेंस दिए जाने के नाम पर चंदा संग्रह बंद कर दिया है आसाम वाईसी फैंस क्लब के कार्यकर्ताओं ने। शाम को एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस संदर्भ में कोई भी व्यक्ति चंदा देने में सहमति प्रकट नहीं कर रहे हैं, जबकि क्लब के सभापति अल्ताफ हुसैन शेख अपने निजी सहयोग से एक नया एम्बुलेंस अस्पताल कर्तृपक्ष को प्रदान किए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने विस्तारित तथ्य पत्रकार सम्मेलन के जरिए उजागर किया। আমি আলতাফ শেখ, আসাম ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাবের সভাপতি। এখানে উপস্থিত আমার আসাম ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাবের সহসভাপতি জনাব বাপন ভাই, আর এখানে আসাম ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাবের উপদেষ্টা তথা আমার শরীফুদ্দিন ভাই, এখানে উপস্থিত ইজাদ হোসেন চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ এবং জয়েন্ট কোষাধ্যক্ষ মেজাজুর হক এখানে আছেন। আরও উপস্থিত এখানে বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন কোনো অ্যাম্বুলেন্সের কোনো কালেকশন আপনারা দেবেন না, আর কালেকশন এখানে আমরা করবো না। আর যেটা নতুন আমরা সাব কমিটি করে যাচ্ছি, সাব কমিটিও এখন আপাতত বন্ধ করে দিচ্ছি, সাব কমিটি এখন করবো না। सिलचर के जाने माने निजी संगठन टाउन क्लब के उद्योग से आयोजित वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम टाउन क्लब के मैदान में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम का भी पुरस्कार वितरण संपन्न किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में लोगों को इस क्रीड़ा महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रवीण खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ बुजुर्ग जाने माने खिलाड़ियों ने भी अपने मतों का बखान किए। ठीक है क्या? ठीक है उठा ऊपर ठीक है। মাগো বসে যা, বসে ফটো লাগাও। ও হিরা নেগেটিভ নাই বে, ঠিক है डन। आज जिला क्रीड़ा संस्था एक विशेष जगह पहुंचे আপনাদের হাতে গড়া সেই बोड़खला विधानसभा केंद्र के नंदीगांव क्षेत्र में बोड़खला के विधायक किशोर नाथ व विभागीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर नदीबांध संस्कार कार्य का शिलान्यास किया गया। गौरतलब है कि नंदीग्राम क्षेत्र में लगातार जमीन भूस्खलन होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग तनाव में गुजर रहे हैं और इसी के चलते संस्कार के नाम पर विधायक किशोर नाथ द्वारा सहयोग करते हुए तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आर्थिक अनुदान पर सड़क संस्कार कार्य तथा नदी बांध के मरम्मत कार्य शुरू कर दी गई है। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की माहौल भी देखने को मिली।
हाइलाकांदी जिले के माटीजुड़ी पाईकान गांव पंचायत के सभापति तथा मध्य हाइलाकांदी विधानसभा समष्टि के तपस्वी संप्रदाय के उम्मीदवार राजेश चंद्र राय ने माटीजुड़ी पाईकान गांव पंचायत का दिन 1 नंबर वार्ड के शब्दकर पाड़ा नाम के क्षेत्र का ग्रामीण राजमार्ग के बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में इलाके के वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि लगातार उन्नयन की दिशा को बरकरार रखे जाने के प्रयास में आनुष्ठानिक तौर पर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। भाजपा के दलीय टिकट की ओर से जीपी सभापति निर्वाचित हुए थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को सामने रखते हुए इस बार चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। हमारे पत्रकार शिवप्रियन डायस द्वारा इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य भी संग्रह किया गया। যে গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন যে উন্নয়ন যেটা জোয়ার উঠি আছে সেই জোয়ারের সহিত আমি মনে করি যে আমাদের এই মাটিজুড়ি পাইকান জিপির সর্বকাম নিয়ে এগিয়ে করতে পারি। আমার কথার মাধ্যমে অনেক কিছু ভুল থাকতে পারে। আমি সবাইকে আমি ক্ষমা প্রার্থনা চাইয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য কারণে আমি সমাপ্ত করলাম। ভারত মাতা কি किला सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन खोज के उद्योग से पहली बार सिलचर शहर में कैंसर रोग सचेतनता संबंधित एक जानकारी सभा आयोजित किया गया। इस जागरूकतामूलक सभा में सिलचर कैंसर अस्पताल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। खोज संस्थान की ओर से संस्थान के वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में तथा कछार जिले के कई जाने माने चिकित्सकों की मौजूदगी में कैंसर रोग के विभिन्न पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता सजल लश्कर, डॉक्टर मासूम तथा दूसरे हस्तियों के मौजूदगी में कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। गौरतलब की समाज सेवा तथा लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कैंसर रोग से पीड़ित प्रभावित लोगों को जागरूक किए जाने के साथ साथ सचेतनता बरतने के बारे में भी कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में लोगों को जागरूक किए। আজকে আমরা খুঁজের পক্ষ থেকে একটা ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস আর প্রিভেনশনের উপর একটা সেমিনার আয়োজন করেছি এবং ক্যান্সার হসপিটালের যারা ডাক্তারগণ আছেন, ডক্টর রবি কান্ননের অধীনে যারা হসপিটাল সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারি, আরও কিছু জানাতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা। भाजपा दल के राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा बाराघाटी के सफर में आ रहे हैं। इसी दौरान 11 जनवरी को सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में नागरिक सभा आयोजित की जा रही है और इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया है और उन्नयन की दिशा को सही तौर पर वास्तवायन किए जाने के लिए सभी को हाथ बटाने का अपील किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कई और तथ्य भी उजागर किए। Because tomorrow our respected, beloved National President of Bharatiya Janata Party, Shri J.P. Nadda ji is coming and addressing a gathering here at Silchar, and in which people from all the district, 3 districts, Kasar, Karimganj, Hailakandi will take part. And as you know, during the leadership, now India become one of the topmost nation in the world map. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बराक-घाटी के विभिन्न क्षेत्र में नए भवन पर बनाए गए थानों का किया उद्घाटन। उपस्थित रहे जिला भाजपा तथा राज्य स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ता। सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ वर्धित कार्यनिर्वाही सभा। विभिन्न पहलुओं को लेकर किया गया आलोकपात। जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र के दिन सालगंगा क्षेत्र में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का आयोजित हुआ साधारण सभा। अवसर प्राप्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किया गया आलोकपात। शहर के मधुरपुर गांगपाट क्षेत्र में जमीन विवाद को केंद्रित कर अग्नि संयोग की हुई वारदात। इलाके के लोगों में छाई तनाव के माहौल। पुलिस छुट्टी मामले की छानबीन में। करीमगंज जिले के रातावाड़ी विधानसभा केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लोग व्यक्त कर रहे हैं नाराजगी। पिछले कई वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में नहीं हुआ संस्कार कार्य।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।